Good morning, friends. Welcome back. So let's start the video. Today I'm going to solve a problem of forfeiture of shares, in which we will see how accounting will go from beginning, that is issue of shares, till the end, that is forfeiture of shares. So in this question we will try to account all steps together. So let's have a look on the question. Ashok Limited issued 3 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share. It means the face value of share is rupees 10, but it is issued on rupees 12. That means 2 rupees is taken as प्रीमियम, और जो इंस्टॉलमेंट है वो है 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड द बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट. दोनों कॉल्स में जो बैलेंस अमाउंट है उसको इक्वली बांट देना है. एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 4 lakh शेयर्स एंड प्रो रेट अलॉटमेंट was made to all the applicants. The excess application money was adjusted towards allotment. Allotment के बाद कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होने वाला है. Mukesh, who was allotted 800 shares, failed to pay both the calls and his shares were forfeited after the second call. Record the necessary journal entries in the books of Ashok Limited and show the balance sheet. इस क्वेश्चन में हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरीके से बैलेंस शीट में हम लोग इन सारी अकाउंटिंग का को पोस्टिंग उनको बैलेंस शीट पे कैसे दिखाना है. तो पहले तो हमारा ध्यान रहेगा कि हम लोग किस तरीके से जर्नल एंट्री करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन इन विच वी हैव सीन that there is a situation of pro rata and forfeiture, and लेकिन इस क्वेश्चन में भले ही प्रो रेटा का मेंशन किया हुआ है, लेकिन दैट क्वेश्चन इज अवे फ्रॉम द प्रो रेटा एडजस्टमेंट्स in forfeiture. We will specially discuss the pro rata plus forfeiture of shares in the next video. In this video, although it is given in the question that there is a situation of pro rata, but that is not going to affect the solution of question. So let's start, and being this very simple question, I just want to begin with the first of all, application received for 4 lakh shares. So let's prepare. If it is given in the question pro rata, then we have to prepare some tables and charts, as we have done in our pro rata videos. We have seen it. So here also we will do the same. So number of application received, how much? 4 lakh. चार लाख एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, और इशू कितना किया गया है? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने हैं? 3 लाख. मतलब 1 लाख रुपया, हम 1 लाख एप्लीकेशन मुझे एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है. ओके, दैट इज द स्मॉल बॉक्स विच वी हैव मेड टू गेट some clarity out of the question. Okay, and in the next line it is saying the excess application money was adjusted towards allotment. No money is going to be refunded,
no application was rejected. So in the beginning we don't have any clue that whether the money is going to be refunded or not. अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसा कुछ करेंगे भी नहीं। चलिए अब देखते हैं कि एक्सेस कितना निकल रहा है और उस एक्सेस का हम लोग अलॉटमेंट में किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अभी देखते हैं। तो टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हाउ मच? 4 लाख इंटू ऑन एप्लीकेशन दे हैव आस्क्ड 3 रुपीज, तो 4 लाख इंटू 3 मतलब 12 लाख। 12 लाख रुपए कुल मिले इसको एप्लीकेशन पे, ठीक है। उसने कितने शेयर्स को इशू किया है? कंपनी ने सिर्फ 3 लाख शेयर्स को इशू किया है। नंबर ऑफ शेयर्स issued, sorry, you don't need number of shares, adjusted on application. एप्लीकेशन पे एडजस्ट कितना हो पाएगा? द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितना? 3 लाख इंटू 3 मतलब कुल 9 लाख रुपए यहाँ पे एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन में। ये हमारे पास बच गया 3 लाख रुपया, क्या? तो एक्सेस, दैट इज एक्सेस ऑन एप्लीकेशन एट द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन। आफ्टर एप्लीकेशन रिसीविंग वी हैव एक्सेस ऑफ ₹3 लाख। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको हम लोगों को अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है। अगर बच गया तो अलॉटमेंट के बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं होने वाली है, हमें सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना ड्यू है? तो 3 लाख शेयर है और कितना पे किया? अलॉटमेंट पे ले रहा है 5 रुपया। 1.5 लाख रुपया इसको सिर्फ चाहिए, सॉरी 5 रुपया, 15 लाख। अलॉटमेंट पे इनको 15 लाख रुपए अपने शेयर होल्डर से पाने हैं। तो एक्सेस कितना है? 3 लाख और 15 लाख इनको पाने थे। तो इनको अलॉटमेंट पे अभी भी कितना रिसीव होना बाकी है? दैट इज ₹12 लाख टू बी रिसीव्ड। अब यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन जो मैंने आपको वहां भी बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ कि अलॉटमेंट पे 2 रुपए का प्रीमियम भी रिसीव हुआ है। तो मतलब इस 15 लाख में 9 लाख रुपए क्या है? तो अलॉटमेंट का पैसा है और 6 लाख रुपए किसका पैसा है? प्रीमियम। गेटिंग माई पॉइंट। ये 9 लाख रुपए और अलॉटमेंट के लिए है और बाकी 6 लाख रुपए प्रीमियम के लिए है। तो दोनों मिलके बन गए 15 लाख रुपए, जो कि हमारे अलॉटमेंट पे कंबाइनली ड्यू हुए थे। लेकिन हमारे पास 3 लाख रुपए पहले से ही था, तो हमारे पास हमको अलॉटमेंट पे 12 लाख रुपए रिसीव करने हैं। और संयोग की बात है कि 12 लाख अलॉटमेंट तक का सारा रिसिप्ट हम लोग कर चुके हैं। जो फॉरफीचर हो रहा है जिस कॉल से नरियर के वजह से, जिस इन्वेस्टमेंट के मिस पेमेंट की वजह से, वो कौन सा है? कॉल्स का स्टेप है। मतलब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं आया है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं? शेयर को फॉरफीट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था आपको शुरू में ही कि ये जो प्रोरेटा अलॉटमेंट है, ये हमारी अकाउंटिंग को बिल्कुल हमारे सीखने के प्रोसेस को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, क्योंकि ये प्रोरेटा पहले ही कंप्लीट हो जा रहा है। और फॉरफीचर जो हो रहा है वो किस स्टेप पे हो रहा है? एट द स्टेज ऑफ कॉल्स। तो देखा हम लोगों ने कि एक्सेस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है, इसलिए हमारे अकाउंटिंग में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आने वाला है। प्रोरेटा की अकाउंटिंग हम अलग से कर लेंगे, वो हम सीख ही चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब इनकी अकाउंटिंग। सारा
कैलकुलेशन लगभग हम लोगों ने कर लिया है। तो लेट्स स्टार्ट। पैसा जब हम लोगों ने एप्लीकेशन पे रिसीव किया तो एंट्रीज हमारी बनेंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रिसीव किया पैसा हम लोगों ने? पूरे 12 लाख। 12 लाख एंड 12 लाख। अच्छा देखिए, मैंने आपको ये बताया था पिछली बार भी कि फॉर फ्यूचर में आप जरूरत पड़ने हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन संयोग से इस क्वेश्चन में फॉर फ्यूचर और प्रोबेटा का कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए मैंने बना तो दिया है, लेकिन अब इसकी ज़रूरत हमको नहीं है। लेकिन समझते रहना है हमको कि हमें ऐसा बाइफर्केशन करके रखना पड़ेगा। आगे आने वाले टाइम में ये बाइफर्केशन हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा। ओके, पैसा रिसीव हुआ, फिर शेयर एप्लीकेशन का बैलेंस हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम लोगों ने शेयर अलॉट कर दिए, कैपिटल शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बंद कर दिया हम लोगों ने। तो कितना शेयर एप्लीकेशन से हमें कितना रिसीव हुआ है? 12 लाख। और कैपिटल हम लोगों ने कितना डाला? सिर्फ 9 लाख, क्योंकि इस स्टेज पे हमारा कैपिटल में सिर्फ 9 लाख रुपए ही जाने वाले थे। If I am not making myself clear, then this diagram will help you. Okay. बाकी पैसे का हम लोगों ने क्या किया? जो एक्सेस 3 लाख रुपए है उसको हम लोगों ने क्या किया? एडजस्ट। उसको हम लोगों ने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया टू शेयर allotment. As it is mentioned in the question, we are adjusting it to the next step, that is allotment. ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? चलिए अब अलॉटमेंट हो गया। अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करना है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? ड्यू तो पूरा पैसा होगा, क्योंकि अभी हमारे पास एज एडवांस है। जब हम पूरा पैसा ड्यू कर लेंगे तब जाके एडवांस हमारा एडजस्ट हो जाएगा। तो हमारे पास हमें कुल 15 लाख रुपए लेने थे, मिलने वाले थे, और इतने से हम लोगों ने अपने शेयर कैपिटल को भी बढ़ा दिया। 15 लाख पूरा क्लोज कर देते हैं। 15 लाख। अगर आपको मेरी लिखावट में समझ में आने में दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा और साफ लिखूं। अब यहाँ पे हम लोग शेयर अलॉटमेंट में पैसा रिसीव कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मैंने बताया था कि आपको 15 लाख ड्यू है, तो 15 लाख का पेमेंट आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक एडवांस मेंशन किया हुआ है। आपने शेयर अलॉटमेंट को ऑलरेडी 3 लाख से क्रेडिट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 12 लाख रुपए से क्रेडिट करने की जरूरत है। हो गए हमारे अलॉटमेंट तक का काम खत्म। यहाँ तक सारी पेमेंट कंपनी को रिसीव हो गई है। कंपनी को यहाँ तक की पेमेंट्स के लिए कुछ भी सोचना नहीं था कि हम लोग उसका शेयर फॉरफीट करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं। आई मेड अ मिस्टेक। छोटा सा एक मिस्टेक कर दिया मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम मेंशन किया। सिक्योरिटी प्रीमियम ये 15 लाख नहीं, हमारे कैपिटल में सिर्फ 9 लाख रुपए जा रहे हैं, बाकी 6 लाख रुपए कहाँ जाने वाले हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम। इसके बाद हम लोग बैंक टू शेयर
अलॉटमेंट कितने से, तो 12 लाख से। और बातों बातों में मैं भूल गया कि ये प्रीमियम का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ तक तो सारी पेमेंट रिसीव हो गई। अब आते हैं वो कंडीशन पे जिसकी वजह से फॉरफीचर शेयर ऑफ फॉरफीचर कंपनी को करना पड़ा, दैट इज नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। तो आइए ड्यू करते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू कॉल्स आर देयर। फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने रुपए का है, तो हम लोगों ने अभी तक कितना रुपया रिसीव किया है शेयर का, 3 और 5, 5 और 3 8, 4 रुपये हमें रिसीव करे, तो 2 रुपये दोनों पे आने वाले हैं। तो 2 रुपये प्लस कितने शेयर हैं, 3 लाख, तो 2 रुपये के हिसाब से ये हो गया 6 लाख। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख। ये पैसा हम लोगों ने ड्यू कर दिया। अब चलिए हम लोगों को कॉल्स इन अरियर का कैलकुलेशन करना है, बट दैट इज वेरी सिंपल। वी डू नॉट नीड टू फॉलो प्रोरेटा प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर। तो सिंपली हमें मल्टीप्लाई करके निकालना है। तो कितना रुपया रिसीव हो रहा है हमें 800 शेयर्स का, 800 शेयर्स का पैसा नहीं मिल रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर, अरियर अकाउंट डेबिट। 800 शेयर्स पे 2 रुपया मुझे नहीं रिसीव हुआ, मतलब 1600 रुपये मुझे नहीं रिसीव हुए 6 लाख में से, बाकी सारा रिसीव हो गया। तो 5,98,400, 5,98,400 रुपये हमें कॉल के रिसीव हुए हैं, 1600 नहीं रिसीव हुए हैं। और इतने से हम लोग शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब हम लोग शेयर सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने से, ये भी 6 लाख से होगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख। रिसीव कितना हुआ हमें, इसमें भी वही शेयर्स हैं, 800 शेयर्स हैं, उनका पैसा हमें नहीं मिला। तो कॉल्स इन अरियर $5,98,400 टू शेयर सेकेंड कॉल 6 लाख से अकाउंट क्लोज तो हुआ, लेकिन एक नया अकाउंट बच गया हमारे पास इन दोनों कॉल्स के बाद, दैट गॉट क्रिएटेड, दैट इज शेयर
कॉल्स इन अरियर अकाउंट। तो चलिए देखते हैं अब शेयर फॉर फ्यूचर कैसे करना है हमें। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें समझने वाली हैं, जिसको आपको ध्यान से देखकर समझना होगा। और अगर आप ये सिंपल कंडीशन समझ जाते हैं तब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि थोड़े से टेक्निकल कंडीशंस की तरफ, थोड़े से टफ कंडीशंस की तरफ। सो लेट्स सी। अब हमने कॉल्स इन अरियर के रूप में 800 शेयर्स का अपने पैसा हमारे पास नहीं आया है, तो हमें 800 शेयर्स को फॉरफिट करना है। तो शेयर फॉरफिट होगा जिसकी वजह से हमारा शेयर कैपिटल रिड्यूस होगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो 800 शेयर्स पे कितना रुपए हमें मिलना था? एक शेयर पे 10 रुपया। तो ये हो गए पूरे 8000 रुपये हमारे शेयर कैपिटल का रिडक्शन। उसके बाद टू कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर, जो दोनों कॉल्स इन अरियर जो डेबिट हुए हैं, 1600 यहाँ पे और 1600 यहाँ पे हुए थे, तो कुल मिला के कितने हो गए? 3200 रुपये। मतलब अमाउंट दैट इज कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड। अभी हम लोग एक चार्ट बना के यहाँ पे देखेंगे कि कितने प्रकार के अमाउंट होते हैं हमारे इशू ऑफ शेयर्स में। कितने प्रकार के, अलग अलग प्रकार के अमाउंट हम लोग देखेंगे अभी। उसके बाद ये तो हो गया अमाउंट अनपेड, कॉल्ड बट अनपेड, और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में हम लोग कुछ पैसा ट्रांसफर करते हैं। अगर आपको याद हो तो वो पैसा कौन सा होता है? पेड अमाउंट। पेड अप कैपिटल कितना है? तो 3200 रुपये हमें नहीं मिला, बाकी 4800 रुपये हमें प्राप्त हो गए हैं। तो हम लोगों ने इनको डाल दिया किसमें? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। तो ये रहा हमारी एंड ऑफ जर्नल एंट्री। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज मार्क द स्टेप एंड लेट मी नो। टू थिंग विच यू कैन डू, and you have all the freedom to get connected with me if you have any problem. Okay, अब आइए देखते हैं कि कितने मैं नहीं छोड़िए उसको। अब हम देखते हैं कि बैलेंस शीट में किस तरीके से इनको हम लोग मेंशन करने वाले हैं। तो बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट अब हम लोग थोड़े से अलग तरीके से बनाते हैं। दैट इज हमारे लिए अब लायबिलिटी और एसेट के लिए अलग अलग साइड्स नहीं होती, एक ही साइड में हम लोग दोनों का सम टोटल करके इक्वल कर देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इक्विटी एंड लायबिलिटी के नाम से आएगी आपके पास। इसमें आपका शेयर होल्डर्स फंड, दैट मीन्स द कैपिटल which you have got from shareholders. शेयर कैपिटल कितना? शेयर कैपिटल 3 लाख शेयर 10 रुपए के अगर जनरेट हो रहे हैं तो शेयर कैपिटल आपके पास कितना हुआ? पूरे 30 लाख रुपए। लेकिन उसमें से आपको कितने रुपए नहीं मिले हैं? 4800 रुपये आपको नहीं मिला है। तो आपका, अगर आप लोग इसके कैलकुलेशन बनाएंगे, इसका अगर अकाउंट बनाएंगे तो ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। नोट्स टू अकाउंट, तो चलिए नोट्स टू अकाउंट भी बनाते हैं हम लोग, क्यों नहीं बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट का मतलब इसमें हम लोग सिर्फ अमाउंट दिखाएंगे, उस अमाउंट तक हम लोग कैसे पहुंचे हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोग नोट्स टू अकाउंट करके बनाते हैं।
चलिए तो अब देखते हैं इसमें पहला जो है शेयर कैपिटल को कैसे हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं। इसमें पूरा डिटेल रहेगा कि शेयर कैपिटल का मतलब क्या है। तो इसमें हम लोग दिखाएंगे ऑथराइज्ड कैपिटल, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, नहीं मेंशन करेंगे हम लोग। आगे चलते हैं इशूड कैपिटल। यहाँ से हमारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इशूड कैपिटल कितना है, तो 3 लाख शेयर्स हैं जो कि 10 रुपये पे इशूड हैं, दैट इज 30 लाख। इसके बाद आती है बारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। ऑल आर सब्सक्राइब्ड, सारे के सारे सब्सक्राइब्ड हैं, लेकिन सब्सक्राइब्ड में भी 2 हेडिंग होता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड मतलब जिसने सब्सक्राइब भी किया और सारे पैसे भी दे दिए। तो ऐसे कितने शेयर्स हैं, 800 शेयर्स का, मतलब कुल 2,99,200 शेयर्स ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। 10 रुपए के हिसाब से ये हो गया 29,92,000। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल लेस सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल। और इस कैपिटल में हम लोग ऐड करेंगे जो हम लोगों ने आखिरी में एक अकाउंट खोला था, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये एक प्रकार का रिजर्व होता है। तो इस शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितने रुपए हैं, 4800। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितना दिख रहा है, 29,96,800। 29,96,800 दैट इज शेयर कैपिटल। 29,96,800। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना, देखिए ये रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में इसको दिखाना होता है। एक्चुअली मैंने आपको अभी चीजें एक्सप्लेन नहीं की, इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पता नहीं आप समझेंगे कि नहीं चीजों को। But as question has asked, reserve and surplus, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम के 6 लाख रुपए को दिखाएंगे। 6 लाख था, याद होगा हमको, 9,615, 35,96,800। ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड का टोटल। और ये हो जाएगा हमारा, और यही इक्वल हो जाएगा हमारा कैश एट बैंक। तो लायबिलिटी और एसेट बोथ आर इक्वल। चूंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन अभी इतनी ही है, तो हम लोग बैलेंस शीट का यही टुकड़ा सिर्फ बना सकते हैं, नोट्स ऑफ अकाउंट का। तो ये होगा हमारा बैलेंस शीट में। देखते हैं हम लोग इसको कैसे दर्शाएंगे। आइए, यहाँ पे 2, ये देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये हो गया 3। तो 1 में शेयर कैपिटल कैसे हमारा कैलकुलेट हुआ, ये रहा, उसके ये रहा। और उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम के 6 लाख रुपए हैं। तो कुल हमारे पास बच गए 35,96,800।
ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड हो गया। अब हमारे एसेट में क्या हमारे पास है, कैश एट बैंक, कितना, तो 35,96,800। अगर आप बैंक अकाउंट बना के देखें तो आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस इतना ही आएगा। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। अगर आपको कहीं और कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड फॉर द टाइम बीइंग, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।